क्यों कॉल कर रहे हैं? 10 बार परेशान कर रखे हैं और सोशल मीडिया पे भी डालूंगी। ये बाइक वाले हैं और इनका टेंट नहीं लिया, एक मिनट टेंट इनका नहीं लिया, इनके कल से खुन्नस कर दिए हैं कि बाइक वाले हैं, तो ये कैंप का क्यों गारंटी दे रहे हैं? हमने टेंट में आपको पैसे दिया था, इतने झूठे। तो गाइस अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है और मैं जैसलमेर ट्रिप से बेसिकली आ गई हूँ। तो मैंने आपने मेरा अगर पूरा ब्लॉग देखा होगा, पता नहीं मैं अभी अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी फुल ब्लॉग, बट मैंने उसमें बोला कि हम क्यों जैसलमेर सिटी लास्ट डे नहीं घूम पाए। फोर्ट वगैरह हमें घूमना था, बाकी हवेलीज वगैरह घूमनी थी, तो हम वो नहीं घूम पाए। तो उसके पीछे का रीज़न है जैसलमेर का स्कैम। आपने बहुत वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हमने बाइक रेंट करी थी, तो हमने बोला था, हमारी टाइमिंग उन्होंने खुद अपने स्लिप में 12:30 की दे रखी थी कि 12:30 to 12:30 24 आवर्स, बट हमने 2 बाइक 1500 पर डे के हिसाब से ली, जो कि 1000 रुपये में बाइक अवेलेबल हो जाता है, बट हमने एक्स्ट्रा इसलिए पे करा था कि चलो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा खींचेंगे तो खींचेंगे, और उन्होंने 1800 की सिक्योरिटी रखी थी हमारे से। तो उसमें अब इसमें क्या हुआ कि, और फिर जैसे आप कैब में भी, हम उससे पहले जब बॉर्डर वगैरह घूम रहे थे तब भी कैब, जो हमारे कैब ड्राइवर भैया थे, वो भी बहुत सारे कैंप में हमारे लिए बात कर दिए थे, बट वो बोलते कि आप जाके देखना, अगर पसंद आएगा तभी ये करना। सेम इन्होंने ऐसे करा कि आप जाके देख लो, उसमें तो बहुत अच्छे से बात करा कि हाँ जाके देख लो, पसंद आए तो वो करना। और हम गए भी देखने, हम उनके भरोसे गए भी देखने, और हमने बट ये बोल रखा था कि हमें अच्छा लगेगा भैया तभी हम बुक करेंगे, अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो ठीक है। जाके हमने देखा तो हमें वो अच्छा नहीं लगा, तो हमने नहीं बुक करा। वो मतलब वहाँ का माहौल मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था मुझे, क्योंकि हम लड़कियों को भी रहना था और उस जगह पे बाथरूम ये सारा चीज़ और थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी, सब कुछ आपको देख के, आपने ऑनलाइन अगर बुक कर पहले से नहीं करके रखा है तो आपको वो चीज़ देखना चाहिए और उसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से पढ़ के ही लेने चाहिए। फिर हमने बहुत सारे वैसे ही ऑन स्पॉट जाके ही बहुत सारे कैंप का पता करा, तब जाके हमने मतलब हमें कॉस्टली से मतलब नहीं था, एक चीप है या कॉस्टली है वॉट एवर, हमें बस ये था कि वो अच्छा होना चाहिए। हम ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार थे, सब कुछ थे। तो हमने फिर दूसरा कैंप हमें अच्छा लगा, कॉस्टली था, इन्वायरमेंट फैमिली वाले थे मोस्टली वहाँ पे, तो हमें वो अच्छा लगा वो चीज़। और वहाँ के ओनर सच में बहुत अच्छे थे, एक बहुत ही मतलब सीनियर सिटीजन अंकल थे वो, उनका पूरा कैंप था और वो इतने अच्छे थे, इतने मतलब एक होता है ना कि मर्यादा का ध्यान रखना और फिर सेफ्टी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी, वो खुद 10-11 बजे तक रहेंगे रात में और सिर्फ सोने जाएंगे और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं और सब कुछ निरीक्षण अपने अंडर में करते हैं। तो हमें वो बहुत अच्छा लगा था। हमने 8,500 ऐसे करके पे करा था, 8,500 या 9,000 के आसपास ऐसा कुछ हमने पे करा था। तो अब इस बंदे की जो बाइक वाला था, इसकी क्या खुन्नसान पड़ी, आपने वो बुक क्यों नहीं करा? उस टाइम से लेके हमें कॉल कर करके इतना ज़्यादा परेशान कर दिया हमें। हमारे पास नहीं भी तो 50 से 100 कॉल उसने किए हैं, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, आपने क्यों नहीं बुक करा, हमारा नुकसान करा दिया। अरे भाई आप बाइक वाले हो तो आपका वो नुकसान कैसे हो गया? आपका वो नुकसान थोड़ी हुआ। और उस कैंप में लोग भी नहीं थे, इतना हमें परेशान, मतलब उस कैंप से हमारा पूरा, फिर हमने उनका फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया, क्योंकि इंसान अब एंजॉय करे या कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं, कैंप थोड़ा सा आउटर में है, जो लोग जैसलमेर गए हैं उनको तो पता ही होगा, वो थोड़ा सा आउटस्कट में ही है, सारा डेजर्ट के पास है। तो हमें पूरा परेशान करके रख दिया, कॉल करके बदतमीज़ी से बात करके, ये वो इतना पेशेंस के साथ डील करे जा रहे हैं। और सुबह हुआ कि नहीं, उनकी 12:30 बजे की बाइक की टाइमिंग थी और सुबह हुआ कि नहीं, सुबह से कॉल करके परेशान कर दिया। आप जब किसी को बाइक दिए हो, आपको 12:30 तक वेट करना। अगर हम 12:30 तक नहीं पहुंचते, अगर हम मान लो 1 बजे तक पहुंचते, 2 बजे तक, जो कि विच इज़ कॉमन है, आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंच सकते। आपके पास हमारी सिक्योरिटी पड़ी हुई थी, आप 1-8 घंटे का पैसा हमसे चार्ज कर लेते हैं, हम कौन सा आपको पैसा देने के, जब हम इतने खर्चे कर रहे हैं तो फिर पैसा आपको क्यों नहीं देते? ये बंदा, इसको इस चीज़ की खुन्नस चल गई कि वो कैंप क्यों नहीं बुक करा आपने, और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया हमें उस चीज़ को लेके कि मैं मतलब बता नहीं, इनमें इतना इरिटेट हो गई और इतना मतलब देख लूँगा तेरे को ऐसे करके इतनी धमकियाँ देने लगे वो कि मतलब मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मुझे पुलिस हेल्पलाइन में कॉल करना पड़ा, इतना ज़्यादा वो, हाँ पुलिस हेल्पलाइन में कॉल इसलिए करना पड़ा, हम अपना क्लॉक रूम में सामान रख के
12 बजे 12:30 के आसपास हम उसको बाइक रिटर्न करने के लिए जाते, ये बंदा स्टेशन पहुंच गया 12:30 बजे। और मैं इतना बहसबाजी वहाँ पे करने लगा, और 1 बजे मैं पुलिस को कॉल भी कर दी। एक तो सोचो कि वो आधे घंटे में बस कितना टाइम रहा होगा, इतना परेशान कर दिया। मतलब हमारा तो एक ऐसा लग रहा था ना कि बस हो गया इस सिटी से। मतलब सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लोग भी मुझे हमें स्टार्टिंग में वो जैसे कैंप वाले अंकल थे, ओनर जो थे, बाकी हमारे कैब ड्राइवर भैया थे, हमारे जो होटल में हमने रुका था वहाँ पे वो भी लोग भी बहुत अच्छे थे, सब लोग बहुत सही कोऑपरेटिव। लेकिन इस बंदे ने तो एंड तक इतना मूड ख़राब कर दिया। फिर पुलिस को कॉल करा हमने, पुलिस स्टेशन पे आई, रेलवे स्टेशन आई पुलिस। उसके बाद वो हम बोले कि चलो वहाँ पे थाने में चल के बात करते हैं। फिर पूरा उनको डिटेल समझाया। उनमें से आई डोंट नो, मतलब बहुत जितने भी थे हवलदार से लेके पुलिस इंस्पेक्टर तक, सब बहुत कोऑपरेटिव थे। तो आई वुड लाइक टू थैंक जैसलमेर पुलिस कि उन्होंने मतलब हमारी बात को समझा। और हमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि इस बंदे के नाम पे बहुत फाइल ये कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, चाहे तो टूरिस्ट के साइड से, चाहे तो इसके साइड से, लोकल्स के साइड से। ये इतना ज़्यादा स्कैम कर रखा है इस बंदे ने। और इतना परेशान करने के उसमें से मतलब एक जो पुलिस थे वो आई डोंट नो मतलब कौन सी पोस्ट पे थे हम, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग में हसल चल रहा था कि ना ही नाम है पता है, ना पोस्ट वगैरह पता है। तो वो बस थोड़े से आई डोंट नो, शायद उनको ये हमारा जो इशू था वो छोटा लगा हो कि क्या कर रहे हैं ये लोग ऐसा करके। तो वो थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहे थे कि नहीं मतलब लड़की हो तो क्यों घूमने आई हो यहाँ पे, मम्मी पापा को पता है। तो आई सेड कि हाँ मम्मी पापा को पता है, आई एम वर्किंग वूमेन, मतलब मैं ऐसी कोई स्टूडेंट या फिर अंडर एज वूमेन नहीं हूँ, क्या उसको बोलते हैं जो बिलो 18, वो नहीं हूँ, मैं टीनेज नहीं हूँ। मैं सोच समझ के सब कुछ करके तभी घूमने आई हूँ। बट आई थिंक उनके पास भी लगा हुआ कि वो फिर निकल भी गए थे, आई थिंक कहीं पे आग वाग लगी थी या फिर जो भी रीज़न था। बट ये था कि हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं उनके आने का। बट फिर हमें मतलब ये चीज़ सही नहीं लगा। हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, 2-2:30 बज चुके थे, हमारी 5 बजे की ट्रेन थी। फिर उसके बाद वहाँ पे अब दूसरे जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, फिर हमने उनसे बात करा कि मतलब हमें क्यों बैठा के रखा है, ये चीज़ हमें कंप्लेन करना था। हमने कंप्लेन डाली क्योंकि अगर आपको कोई बंदा, आप उस नए मतलब जगह पे आप जानते नहीं हो लोकल्स को, अब वहाँ पे वो आपके साथ कोई धमकियाँ देगा कि अरे तेरे को तो बाइक उठवा लूँगा, तेरे को तो देख लूँगा, ये आप बिहेव कर रहे हो एक टूरिस्ट के साथ। और ऐसा भी नहीं था कि हमारा जितना भी ग्रुप था उसमें से मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सब लोग। हम लोग भी तो नेशन को सर्व कर रहे हैं। अगर आपकी जगह पे कोई घूमने का जा रहा है और एक बाइक वाला, जिस इस स्कैम के बारे में तो लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि बाइक वाले का कैम से क्या, क्योंकि उनका उसका कमीशन रहता है, कैम से क्या इतना परेशान मतलब कर दिया ना, इतना मतलब अगर वो थोड़ा बहुत भी परेशान करता ना तो फिर भी इग्नोर कर देते। जबकि हम लोग कल से बोल रहे हैं आपके वहाँ पे दुकान पे आके बात करते हैं, दुकान के अभी हमें परेशान मत करो। बट वो बंदा सोच ही लिया था कि ये कैंप में गए हैं, तब से इनको जितना ना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दिया हमें। फिर मैंने उसको विमेन सेफ्टी सेल में भी कंट्रोल रूम में कॉल कर दिया था कि चाहिए। तो फिर वो भी बहुत, पुलिस टाइम पे स्टेशन भी आ गई थी, सब बहुत कुछ मतलब ये बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे जैसलमेर पुलिस से मिला। मैं ऑनेस्टली ये चीज़ को बोलूँगी और मैं थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। मैंने सामने भी उनको थैंक यू बोला, मुझे नाम याद नहीं है कि मैं ये करूँ, बट वीडियो के थ्रू भी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्पेशली वहाँ पे जो इंस्पेक्टर, हवलदार ये सब थे, वहाँ जाने के बाद तो हमें पता चला कि इस बंदे के नाम पर कितने फाइल रजिस्टर्ड है। फिर हमें बोला कि आप टेंशन मत लो, ये लोग ऐसे ही करते हैं, टूरिस्ट के साथ पैसा ऐंठने के लिए परेशान करते हैं, ये करते हैं, आप लोग जाओ। अब मैं इंस्पेक्टर से बात किया, अब हमने तो बाहर ही कंपाउंड में ही खड़े थे धूप में, बात किया और फिर उसके बाद थैंक यू बोला और फिर हम चले गए खाना खाएं। और फिर हमारे पास फिर भी 1 आध घंटे का टाइम था, क्योंकि हो गया भाई, अब मुझे मतलब इतना माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया था ना कि कहीं जाने का भी मन नहीं किया। उसके बाद फिर हम सीधे रेलवे स्टेशन गए, अपना ट्रेन बोर्ड किया और फिर वापस आ गए अपने अपने लोकेशन पे। तो ये चीज़ है, तो मेरे को लगता है ना कि ये सबको हाईलाइट करना चाहिए। और जब एकदम आप एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच जाओ ना, तो प्लीज़ इनके खिलाफ कंप्लेन करो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं। ये देखते भी नहीं है कि मेल है फीमेल है, कुछ नहीं देखते हैं ये। इनको बस अरे यार ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको कमाने का जरिया ही वही जो 2-3 महीने होता है विंटर सीजन में, अदरवाइज़ वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं। बट आप उन टूरिस्ट से एक लेवल तक भी ठगी कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा तो आप पैसे ठगी कर नहीं सकते, क्योंकि वो भी आ रहे हैं अगर इतने पैसे लगा के, तो आप
समझ सकते हो कि वो भी अपना एंजॉय करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि टेंशन करने और पुलिस बुलाना पड़ा ये सब झंझट करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप बिहेवियर अच्छे रखोगे ना तो वो 4 लोगों को रिकमेंड करेंगे। बट अब क्या हुआ, वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत ज़्यादा एक मार्केटिंग ये होता है, टेक्निक होता है। अगर अभी मैं किसी को रिकमेंड करूँ तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँ, मैं चीज़ें करूँ कि नहीं वहाँ उसके पास मत जाना, ये वैसे मत करना, ये वैसे मत करना, ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगी। तो इससे क्या होगा, ये गलत चीज़ें ही फैलेंगी। वो शहर इतना खूबसूरत है और उसको मतलब कुछ चंद लोग मिलके उसका नाम इतना ख़राब कर रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने उसके बाद जब मैंने सुना कि जब इंस्पेक्टर सर ने और हवलदार सर ने किया, इसके खिलाफ तो हमेशा कंप्लेन होते रहती है। बट आप जब फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको थोड़ी पता है कि सामने वाला, क्योंकि जब वो आपको बाइक देंगे तब तो आप आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिर तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। और सेम ये इंस्पेक्टर सर ने भी कहा। उसकी वजह से मतलब इतना किचकिच हो गया था कि जब हम गड़ीसर लेक जब फर्स्ट लोकेशन पे गए थे, मछली को दाना देने के टाइम मेरे एक फ्रेंड का पैर फिसल गया था, बेचारा वो भीग गया। तो आप इतनी ज़्यादा इरिटेट कर दोगे तो बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें चलते रहती है कि भाई इतना फ़ोन करके परेशान कर दिया। मतलब हमारा एक्सपीरियंस तो एंड तक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट था, बट एट द एंड मैं जैसलमेर पुलिस का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वो सर भी जो ऑन स्पॉट बहुत जल्दी टाइम पे आ गए थे, मतलब जिन्होंने थोड़ा पता नहीं क्वेश्चन या रूडली बिहेव करते, आई डोंट नो, उनको लग रहा कि झगड़ा वगड़ा कर लिया तो क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा करके, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर वो सर चले भी गए थे, उनको कुछ और काम था। तो फिर हम पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके और फिर कहे कि सर ये हम यहाँ इतना रुक नहीं सकते, हमारी 5 बजे की ट्रेन है। और फिर उस बंदे, और वहाँ पुलिस स्टेशन पे वो बंदा भी बोल रहा है कि आप भी बोल देना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैं इनके सामने आपसे माफ़ी मांग लूँगा। अरे भाई, यही चीज़ तो तुम स्टार्टिंग से कर देते ना। सब चीज़ तो वाणी का होता है। आपकी जो बोल वाणी अगर ख़राब हो जाती है तो दैट मीन्स कि सब कुछ ख़राब कर दिया आपने। आप गाली वाली दे रहे थे, आप ये कर रहे थे, तो ये सारा चीज़ आप उसी टाइम बोल देते कि नहीं मैडम चलो अपना ये करो। अरे भाई, आप प्यार से बोलते तो हम सिक्योरिटी में से ही कर देते, तो भैया आप रख लो 200-300, जबकि हमारे 24 घंटे तो पूरे ही नहीं था। आप 12:30 बजे का आपने स्लिप पे नाम देख रखा, आप 1 बजे स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल चुकी हो, दैट मीन्स कि आप एग्जैक्ट टाइम पे आप स्टेशन पहुँच गए बाइक लेने। बाइक को ट्रेन पर बिठा के थोड़ी लेके चले जाते हैं आपके बाइक को, इतने पैसे लगा के हम आए हैं यहाँ पे। तो इन जैसे लोगों से बच के रहो। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, प्लीज़ सबका प्रूफ रखो, ताकि ये आपको बाद में हेल्प कर सके। ऐसे लोग का ना कोई भरोसा नहीं। आप मतलब सच में, मैं बहुत जगह घूमी हुई, इवन मैं साउथ इंडिया में भी घूमी हूँ, बहुत टूरिस्ट प्लेस मतलब मेरे लाइफ में मैं घूमी हूँ। बट यहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, वो वन ऑफ द क्या, ये वर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले मैंने ऐसा एक्सपीरियंस की कहीं, अरे कोई 100 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, कोई 200 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। बट आप किसी को ऐसे धमकी दे रहे हो और किसी को ये कर रहे हो, आप किस चीज़ के, आप क्या सोचते हो कि आपकी धमकी से डर जाएगा? अभी भी सिस्टम जिंदा है। बहुत लोग मानते हैं कि सिस्टम चलो ख़राब हो गया, लोग पहुँचते नहीं है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि अगर आप ऑन स्पॉट कंप्लेन नहीं कर सकते हो ना, तो वीडियो के थ्रू, ट्वीट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप करो। जैसलमेर पुलिस को टैग करो, जोधपुर पुलिस को, राजस्थान पुलिस को टैग करो, और फिर तब इनके खिलाफ एक्शन लेना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, डजेंट मैटर। हमने भी कैंप में ओवर प्राइस ही पैसे दिए हैं, हमें पता था क्योंकि, लेकिन हमें चलो लगा कि ठीक है, आप सर्विस का थोड़ा भी अच्छा लगा तो हम रेडी थे एक्स्ट्रा पे करने के लिए। बट आप किसी का ऐसे मतलब एक होता है ना कि जीना हराम कर देना, आपने वो कर रखा था। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ट्रिप प्लान करो तो एकदम से, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे ये हो, सबका प्रूफ रखो आपने। हाँ भाई, इनसे पहले हमने एक बाइक वाला को ऑलरेडी बोल रखा था, जब हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे तो ट्रेन में थे तभी बोल रखा था। बट उनका जो इनसे पहले जो बाइक ले रखा था उन्होंने, तो उनका कस्टमर कुलधरा विलेज के घूम रहा था, तो बोले कि आधे घंटे में आ जाएगा। तो हम बल्कि बोल भी रहे थे कि भैया आप एग्जैक्ट टाइम बता दो कि आप कब तक दोगे। तो वो बाइक वाले मतलब कॉल पे इतना अच्छे से बोले कि सर वो भी तो हमारे कस्टमर हैं, अगर वो आधे घंटे लेट भी आते हैं तो ठीक है, अगर आपको उससे पहले कहीं मिल जाता है तो आप ले लो, बट वो आधे घंटे के लिए, आधे घंटे बाद आने बोल रहे हैं। वो कितने अच्छे से बोला कि हाँ उनको अब एग्जैक्ट आप 12:30 बोले तो आप 12:30 तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि क्या हो रहा है, आप लेट हो गया या ट्रैफिक लग गया, सुबह सुबह ठंडी थी, बहुत सारे रीज़न थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को ना माइंड में रखना चाहिए। तो वो तो फिर हम तो निकल गए, फिर उसको बोला कि इसको तो सिखाता हूँ मैं, उनकी बाइक सीज कर ली, बहुत सारे उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये सारा चीज़ आप ज़रूर ये सब चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि ये मेरे को लगता है ना कि बहुत ज़रूरी है। एंड हमने कहा, हमने सिटी घुमा नहीं, गड़ीसर लेक में ही दिमाग खराब, मतलब इतना वो बंदा परेशान ही कर दिया था ना कि हम चैन से मतलब 2 जगह बैठ के या सुकून से चीज़ों को देख ही नहीं पाए एकदम से।
फिर हमने क्या, नहीं घूमना इस जगह पे, छोड़ो। हमने फोर्ट वोट भी हम नहीं गए, सब सब खर मतलब बर्बाद कर दिया इस बंदे ने हमारा। मतलब एक होता है ना कि उतना पैसा का कहो कि हम गए उसने पैसे लगा के, और जो लास्ट में 2-4 चीज़ें हमें बची हुई थी हम वो भी नहीं देख पाए। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिए। और अगेन थैंक यू टू जैसलमेर पुलिस, राजस्थान पुलिस, जो जिन्होंने हमारी बातों को समझा और इसको सॉर्ट आउट करा।